हाँ, एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, बहुत लोग जो है मोस्टली बोरिंग पानी यूज करते हैं सर, और उसमें भी एंटी क्लोरीन डालना चाहते हैं। तो बोरिंग नहीं, मैं जो भी बोरवेल का। लोग ये देखते हैं हाँ जिनके बोरवेल, बोरवेल, हाँ बोरवेल, बोरवेल बोरवेल का। बो, जो बोरिंग पानी, बोरिंग, अरे बोर यार, एक्चुअली ये उसको पानी बोरिंग बोर नहीं है। बोल। Hello guys. हेलो, हेलो, हाय How? हाय हाय, Hi everyone. Okay, so एवरीबॉडी ओके, ऑल ओके, गुड। yep, गुड all सर, good. गुड गुड। कैसे हैं आप सब? चलो अच्छी, ऑल गुड ऑल गुड। कल कुछ क्वेश्चंस हम लोगों के पास ऑलरेडी आ चुका है, तो आज हम लोग उस क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। उसमें से एक, एंड वी आर वेरी थैंकफुल कि लोगों ने अपने सवाल भेजे, ऑफ इस कोर्स, चीज को इम्पोर्टेंस दी। करेक्ट करेक्ट ऑफ और कोर्स, बहुत करेक्ट से करेक्ट। राइट, तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आए हैं हम लोग हाँ, क्लियर आउट करेंगे करेंगे एक एक डिफरेंट करके। वीडियोस में। हाँ राइट हाँ, राइट राइट राइट। बहुत सारे क्वेश्चन है तो एक ही वीडियो में नहीं कवर कर सकते, तो एक एक करके एक पार्ट पार्ट में हम निकालेंगे। होप वी कैन डू जस्टिस टू योर आंसर क्वेश्चंस, लेट्स सी। या हर श्योर, वीडियोस में मे बी सर तीन, या या हर हम वीडियो में हम तीन लोग लोग हैं तीन, सर, तो हर वीडियो में मे बी वी कैन आंसर थ्री क्वेश्चंस। या पर डे, हाँ आई मीन पर इससे वीडियो, वीडियो या भी वी कैन शॉर्ट ट्राई रहेगा, समथिंग अच्छा लाइक रहेगा, दैट। लोगों को यस, समझ में भी आएगा। राइट, करेक्ट करेक्ट। एग्जैक्टली। राइट। एक तो है डिस्कस के ऊपर। हम्म, आई बिलीव राहुल विल बी द बेस्ट पर्सन टू आंसर ऑन द डिस्कस थिंग्स। होपफुली आई कैन, यस, पूछिए। दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल जो आया है ये भी डिस्कस का ही है, बट ये थोड़ा वाटर पैरामीटर का है, तो मिराज विल बी आंसरिंग दैट वन. The last question which we have is on a hair algae. So बैक हेयर आएगी, I'll ओके। try to answer that one. So ओके। let's start the discussion. So we will, read out the questions first of all. हाँ, And the question has come from Abhijit Seth. He has sent us a video as well. How do I increase the size of discus fish? तो हम लोग इंस्टेड ऑफ आस्किंग ऑल द क्वेश्चंस टुगेदर, लेट्स गो बाय वन वन बाय वन, आंसरिंग. या। या सो राहुल, इट्स अप So टू यू नाउ. thanks Abhijit for your question first thing. Okay, so for how to increase size of discus is, see, जैसे हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमारे एक्वामाइन सीरीज में दिखाए, तो सेम सब भी फिश के लिए एक ही चीज है, अच्छा पानी अच्छा खाना। और ऑफ कोर्स, इफ यू गिव गुड वाटर कंडीशन एंड गुड फूड, डेफिनेटली डिस्कस विल पुट ऑन साइज। तो अगर आपको कुछ जल्दी है तो आप वाटर चेंजेस ज्यादा कर सकते हो। लाइक इफ यू इंक्रीज योर वाटर चेंजेस, डेफिनेटली इट हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ डिस्कस, नहीं, आई थिंक एनी फिश फॉर दैट मैटर, स्पेशली बिग फिशेस लाइक दीज। राइट। तो जब हम ब्रीड करते हैं तभी हम डेली 2 बार समटाइम्स 50% वाटर चेंज करते हैं रोज, तो ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। तो यू कैन इंक्रीज वाटर चेंज इफ यू आर इन हरी, अदरवाइज आई वुड से वीकली 2 times वाटर बेटर चेंज। वाटर क्वालिटी। हाँ, 30% वाटर चेंज एंड गुड फूड। तो इफ यू गिव देम फूड, इफ यू आर फीडिंग देम मोर, तो वाटर पैरामीटर जो है जो ज्यादा खराब होगा जल्दी, तो उसके हिसाब से आपको वाटर चेंज भी ज्यादा करना पड़ेगा। राइट. तो आई थिंक 3 times फीडिंग इन अ डे। एंड अगर मीट फूड दे सकते हो तो आप गोट हार्ट मिक्स, नहीं तो बीफ हार्ट मिक्स, नहीं तो टर्की हार्ट मिक्स आप दे सकते हो। तो डिपेंड्स ऑन द खाना व्हाट जो आप दे रहे हो। तो ये सब खाना मैं देता हूँ मेरे फिश को, मैं देता हूँ गोट हार्ट मिक्स देता हूँ, मैं 3-4 वैरायटी पेलेट्स देता हूँ, और वीकली 2 बार ही 40 to 50% वाटर चेंज करता हूँ। तो दीज आर थिंग्स मैं जो रेगुलरली करता हूँ। एंड कीप द वाटर क्लीन। अगर बैर बॉटम टैंक है तो आप वेस्ट डेली निकाल दो। तो वो सब चीजें करने से इट विल बी हेल्पफुल फॉर एनी फिश फॉर दैट मैटर, इवन डिस्कस। आई थिंक द साइज ऑल्सो मैटर, कि कितना स्टॉक रख रहे हो, एंड द साइज ऑफ योर करेक्ट, इवन द एक्वेरियम। टैंक का साइज एंड डोंट ओवर स्टॉक। या दैट्स अ गुड पॉइंट मिराज। राइट. इफ यू लाइक आई से, लाइक मेरे वीडियोस में भी मैंने बोला कि 30 लीटर पर डिस्कस है। तो एक, जी जी जी। अगर आप 10 डिस्कस रख रहे हो तो इट शुड बी मिनिमम ऑफ 270 to 300 लीटर टैंक। तो अगर राइट. आपसे बहुत छोटा टैंक बना के हाँ, उसमें 10 डिस्कस डाल दोगे तो उसको ग्रोथ डेफिनेटली इफेक्ट होगा, नहीं वो होगा. स्टंट राइट. हो जाने का चांस है। करेक्ट. तो हाँ। 30 लीटर्स पर डिस्कस, तो 10 गैलन जिसको बोलते हैं, एक डिस्कस का वो साइज है। तो उसके हिसाब से अगर छोटे डिस्कस भी आप ले रहे हो, तो जब छोटे हैं तो ठीक है, तो जब बड़े होते जा रहे हैं तो उनको उतना स्पेस चाहिए। राइट तो राइट। 10 डिस्कस के लिए मिनिमम 300 लीटर, 270 250 प्लस इज रिक्वायर्ड। जगह भी, द प्लेस ऑल्सो मैटर्स, यस ऑफ कोर्स। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। या ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हम लोगों को वही अभिजीत सेठ ने ही पूछे हैं. व्हाट इज ओकेशनली बैड इज द स्टोमक ऑफ द डिस्कस साइज फिश. stomach occasionally, जो I if I my understanding is correct, generally discuss
जैसे मैंने बोला कि अगर आप कुछ फिशेस जो है, एक ग्रुप ऑफ फिशेस में बहुत एग्रेसिव ईटर्स रहते हैं, वो बहुत ज्यादा खाते हैं, तो मे बी यू कैन अवॉइड पुटिंग द फूड ऑल इन वन प्लेस। थोड़ा आप स्प्रेड करके डाल सकते हो फिश फूड को, तो इक्वली स्प्रेड होगा, तो एक ही मच्छी पूरा नहीं खा रहा है। तो बहुत बार ये होता है कि सबसे एक्टिव वाला फिश जल्दी मर जाता है। बहुत बारी मैंने सुना है कमेंट्स में भी कि मेरा बहुत एक्टिव फिश था लेकिन सडनली मर गया, बिकॉज वो रोज बहुत सारा खाना खा रहा है और उसकी वजह से उसका डाइजेशन प्रॉब्लम होगा। राइट। तो डेफिनेटली, सो इफ यू हैव एन एग्रेसिव फिश, उसको एक जगह पे डालो और बाकी जगह पे भी थोड़ा थोड़ा खाना डालो, तो इक्वली स्प्रेड हो रहा है खाना। दैट इज वन थिंग। सेकेंड थिंग इज कीप मेट्रोजिल 400 जो टैबलेट हमारे मेडिकल शॉप्स में मिलता है, कीप दैट इन हैंडी। अगर वाइट पोप कर रहा है और आप ट्रीटमेंट कर सकते हो, नहीं तो एप्सम सॉल्ट एक आप रख सकते हो हाथ में। आई थिंक दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टू what are the medicines, कुछ ऐसा पूछा है उन्होंने। I would like to ask the third question here. Yeah, it's somewhere on the same line. So how to do third deworming? question, yeah, do discus fish needs to be dewormed occasionally? Yeah, I think once in 45 days it is good if you are feeding a lot of meat. Deworming करना अच्छा है, it's not a must, but depends again on your fish. अगर उसको कुछ अगर बहुत ज्यादा खा लेता है तो फिश एक्टिव नहीं रहता है, एक साइड में जाके सो जाता है, वो सब होता है, तो आप फिश को ऑब्जर्व कीजिए, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि डीवर्म करने का है कि नहीं। तो बेकार में जस्ट अच्छा फिश है तो सिंपली डीवर्म मत करो। पर्सनली आई वुडंट से सिंपली मेडिकेटिंग इज नॉट गुड। राइट। तो मिराज, आपके लिए ये सवाल है, डू वी गिव सॉल्ट एवरी टाइम आफ्टर चेंजिंग द वाटर ऑफ डिस्कस? ये डिस्कस के लिए नहीं है, मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट लाइक हर फिश के लिए ये राइट काइंड ऑफ अ क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन। या हाँ, तो सर आई थिंक एज मिस्टर राहुल सेड, अभी राहुल भाई ने बोला कि जो है मेडिकेशन आप तभी डालो जब आपको लगे कि उसकी रिक्वायरमेंट है। और प्लस स्टार्टिंग से मैंने, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है सर, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल ऑलवेज आई थिंक दे आर इनटू इट, उनको ये फॉलो करते हैं और शॉपकीपर्स भी बोलते हैं कि हर बार वाटर चेंज पे डालो, ये डालो, लेकिन वो डालो। हाँ, लेकिन मैं इस चीज को बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है अगर आपका वाटर क्वालिटी अच्छा है, अकॉर्डिंग टू मी सर, आई एम श्योर आप लोग भी एग्री करें या आप भी कुछ सजेशन दें, ओके, कि आपका फिल्ट्रेशन अच्छा है, आपका वाटर चेंज टाइम टू टाइम होता है, ठीक है, तो उस केस में आपको कोई भी मेडिकेशन डालने की जरूरत नहीं है। मेडिकेशन आप तब पानी में इंट्रोड्यूस करते हो जब आपको लगे कि देयर आर चांसेस कि टैप वाटर में आपके कुछ केमिकल आ रहे हैं, स्पेशली क्लोरीन आ रहा है, राइट। In that case, you may add some medication. Otherwise, salt हर बार water change पे डालना is not recommended at all. Salt basically is ये एक तरह का स्ट्रेस दूर करता है फिशेस से, ठीक है, उनको थोड़ा सा रिलैक्स करता है। तो ये आप तब कर सकते हो जब आप कोई नई फिश ला रहे हो और आप देखो वो कोने में बैठ रही है, एक दो दिन में वो आपके एक्वेरियम में स्टेबल नहीं हुई, नॉर्मल नहीं हुई, तो उस केस में आपने सॉल्ट इंट्रोड्यूस कर दिया। Otherwise, it is not recommended to add salt after every water change, because आप ऑलरेडी अपना काम परफेक्ट कर रहे हो वाटर चेंज करके, जो भी इम्प्योरिटीज है, जो भी अमोनिया नाइट्राइट है, वो हटा रहे हो। तो फिल्टर भी अगर आपका अच्छा चल रहा है तो ये सारी चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है सर, और नॉट इन अ सेम टाइम। दैट्स व्हाई हम लोग हर वीडियो में बोलते भी है कि आप सॉल्ट अपने मेन टैंक में डालो, ठीक है, बिकॉज बैक्टीरिया ऑल्सो, आपका पानी का TDS से भी अफेक्टेड हो जाएगा, इसमें आपका भी तो इंक्रीज कर रहा है, राइट, पानी का हार्डनेस भी अफेक्टेड होगा, वाटर TDS, राइट, हार्डनेस भी अफेक्टेड होगा, उससे आपका पानी का TDS बढ़ जाएगा, बहुत सारे डिफरेंट टाइप का और प्रॉब्लम्स आ जाएंगे। क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है इसके लिए। एक चीज और मैं क्लियर करना चाहूंगा, बहुत लोग जो है मोस्टली बोरिंग पानी यूज करते हैं सर, और उसमें भी एंटी क्लोरीन डालना चाहते हैं। बोरिंग नहीं, बोरवेल का। लोग ये देखते हैं, बोरवेल बोरिंग पानी, अरे बोर यार, ये पानी बोर है। बोरवेल, एक्चुअली इसको बोरिंग भी कहा जाता है, बोरिंग वाला, वो हिंदी का वर्ड है, वो इंग्लिश वाला बोरिंग हिंदी में। तो बोरवेल पानी में आस्किंग मी दिस लाइव में भी बोरिंग पानी है, बोरिंग पानी क्या होता है? पानी बोरिंग। तो जस्ट टू क्लियर एवरीवन, बोरवेल वाले पानी में क्लोरीन नहीं होता है, तो आपको उसमें एंटी क्लोरीन डालने की जरूरत नहीं है। दैट वाटर कैन बी डायरेक्टली यूज्ड इन अ वाटर चेंज, ड्यूरिंग वाटर चेंजेस। अभी लास्ट सवाल पूछा है इस सीरीज का मुरलीधरन जी ने। मुरलीधरन जी बोल रहे हैं कि वो धानबाद से है, झारखंड से, और आई एम प्रिपेयरिंग अ 3 feet टैंक फेसिंग प्रॉब्लम्स ब्लैक हेयर एल्गी।
तो ओके, तो जैसा कि बोल रहा था कि ये जो इश्यू है हेयर एल्गी आने का या कोई भी एल्गी आने का, ब्लैक बियर्ड एल्गी आ सकता है, स्टैगॉर्न एल्गी आ सकता है, डायटॉम आ सकता है, ये सारे जो एल्गीज है इनिशियल स्टेज पे जब आप कोई टैंक स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आना बहुत एक नॉर्मल बात है। ये क्यों आता है वगैरह जानने के लिए आप लोग हम लोगों का जो न्यू टैंक सिंड्रोम के ऊपर वीडियो है वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिए। उसमें हम लोगों ने डिटेल में, तीनों बंदे ने डिटेल में हम लोगों ने बात की है कि क्यों होता है, कैसे आप इसको रिजॉल्व करते हैं। बट क्योंकि आपने ये सवाल आपने यहाँ पे पूछा है तो मुझे लगता है यहाँ पे जवाब देना सही रहेगा। तो पहला चीज, ब्लैक हेयर एल्गी आपने कहा है। अब ब्लैक बियर्ड एल्गी होता है या ब्लैक ब्रश एल्गी होता है वो एक अलग चीज है, हेयर एल्गी एक अलग चीज है। हेयर एल्गी ग्रीन एल्गी हो सकता है, डायटॉम हो सकता है। डायटॉम कहीं हद तक अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो हेयर एल्गी जैसा दिख सकता है। मुझे पता नहीं किस तरह का एल्गी आपके एक्वेरियम में आ रहा है, बेसिकली ब्लैक बियर्ड एल्गी हुआ या फिर ग्रीन एल्गी है या ग्रीन हेयर एल्गी। तो मैं एक नॉर्मल जवाब देना चाहूंगा जो कि हर एल्गी के लिए ऑलमोस्ट सेम रहे। तो जनरल। दरअसल जनरल जनरल रहे। तो ब्लैक बियर्ड एल्गी जो आता है, ब्लैक बियर्ड एल्गी आता है दरअसल अगर आपके टैंक का वाटर में कोई भी पैरामीटर, कोई भी एक पैरामीटर अगर फ्लैक्चुएट कर रहा है तो। अब फ्लैक्चुएशन में क्या आ सकता है, आप अपना टैंक में CO2 डाल रहे हैं तो CO2 में फ्लैक्चुएशन आ सकता है। आपका वाटर में जो फ्लो है, फ्लो में फ्लैक्चुएशन आ सकता है। हो सकता है कि कोई एक जगह हो पर्टिकुलरली जिस पे फ्लो उतना ज्यादा नहीं है, या फिर ऐसा कोई जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा फ्लो हो रहा है और दूसरे जगह पे फ्लो कम हो रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। तो मेरा, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस, जहां तक मैंने देखा है, ये ब्लैक बियर्ड एल्गी ऐसे जगह पे आते हैं जहां पे फ्लो कम होते हैं। जहां पे मान लीजिए अनुबियस प्लांट्स इज नोन फॉर गेटिंग दिस ब्लैक बियर्ड एल्गी। अब क्या होता है, प्लांट्स के नीचे जो राइजोम रहता है, जो स्टेम रहता है, वो राइजोम में बहुत सारा ब्लैक बियर्ड एल्गी आता है। अगर अनुबियस प्लांट्स को आप डायरेक्टली लाइट के नीचे रखेंगे तो उस पे एल्गी आता है। ब्लैक बियर्ड एल्गी ठीक करने के लिए आप बटरफ्लाई लोच या फिर हिल स्ट्रीम लोच यूज कर सकते हैं। उसके साथ आप निराइट स्नेल यूज कर सकते हैं और अमानो स्ट्रीम। ये तीन कॉम्बिनेशन अगर आप रखेंगे, इससे पहले मैंने अपना खुद का चैनल में भी कहा है एक्वाट्रिशन के बारे में, तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन जो है एक बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है कोई भी एल्गी को फाइट करने के लिए। मुझे लगता है कि ये एक चीज आप कर सकते हैं। और हाँ, उसी के साथ आप अपना वाटर चेंज का स्केड्यूल ठीक रखिए। वाटर चेंज कीजिए, अगर लाइट जो रिड्यूस स्लो करके देखो। जो स्लो ग्रोअर प्लांट्स है जैसे कि अनुबियस, क्रिप्स वगैरह, अगर प्लांटेड टैंक है आपका, तो ये सारे स्लो ग्रोअर प्लांट्स को आप लाइट के नीचे डायरेक्टली मत रखिए। कोई शेडेड एरिया में रखिए, जहां पे लाइट कम गिरता हो उस जगह पे रखिए। जहां जो प्लांट्स ज्यादा लाइट डिमांड करता है उसको डायरेक्टली लाइट के नीचे रखिए। तो अपना स्केप को थोड़ा और बारीकी से देखिए और सोचिए कि किस तरह से आप इसको फर्दर और आगे लेके जा सकते हैं और थोड़ा एडवांस लेवल पे लेके जा सकते हैं। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। Miraj, Rahul, would you like to add anything? That's about it, I think, perspective. But mainly, yeah, like flow rate and जो लाइट, अगर एक्सेस लाइट वो भी होता है, और कितना टाइम आप लाइट को ऑन रख रहे हो। राइट, बहुत एसेंशियल है। हाँ, अगर आप फुल सम, आई हैव सीन बहुत लोग ये करते हैं कि प्लांटेड टैंक है तो 24 आवर्स लाइट छोड़ देते हैं। हाँ। ये सब भी हो सकता है, बट एक बार आपके टैंक में ये आ गया तो वो निकलना बहुत मुश्किल है, तो बहुत टाइम लेता है। तो यू माइट, अगर लीव्स के ऊपर बहुत ज्यादा बन गया तो आप लीव काट सकते हो, निकाल दो, एंड दैट विल बी स्टिल बेटर टू राइट। द बेस्ट इज टू कट द अफेक्टेड लीव्स। राइट, बहुत टाइम लेता है। तो लाइक सभ्य ने सही बोला कि वो अपने आप नहीं आता है, कहीं से आया होगा, लाइक मे बी जो दुकान से आपने प्लांट ले उधर से आया होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बार आ गया तो थोड़ा टाइम लेता है। यू कैन रिड्यूस, जस्ट चेक ऑन ऑल दिस थिंग्स, फ्लो रेट, वाटर कंडीशन, टाइम ऑफ लाइट, ऑल ऑफ दैट आई थिंक मैटर्स। और या फिर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी यूज कर सकते हैं। हाँ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड पानी के साथ 50-50% मिक्स कीजिए। और उसमें आप एक बार 50-50 भी नहीं चाहिए, हाँ, थोड़ा पानी लीजिए, उसमें आप 8-10 ड्रॉप्स डाल दीजिए आप। ओके, तो एज सब्य सर सेड कि ये सारे क्वेश्चंस हम लोग ने इस वीक किए, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे इनबॉक्स में अभी, जिसको हम लोग अभी कुछ दिनों में कवर अप करेंगे, धीरे धीरे करते रहेंगे। तो ठीक है सर, फिर होपफुली next week we will come back with some more questions, answers actually. Questions तो लोगों के आएंगे. You come up with questions, we'll come with answers. Yeah, answers. Sure. Right. So to all of our viewers, please post your questions. Please send us the email. You have the email address on your screen. So please go ahead and send us the emails and we will answer your questions. Thank you for watching. All of you have a wonderful day ahead. Bye. Bye. Right. Bye-bye.